वालेकुम। हम जल्दी में ऑर्डर पे जा रहे हैं। अनु मप्पी की जो कल की निकाह ब्राइड थी, उनका आज वलीमा था। उनकी मेकअप आर्टिस्ट ने उनको अर्जेंट में कैंसिल कर दिया और अनु मप्पी और शिफा का ऑर्डर पे मैं फ्री थी। तो ठीक है, तो उन्होंने मेरे को अनु मप्पी को फ़ोन आया था उनका कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कैंसिल कर दी, जल्दी से आप कुछ अरेंज कर सकते हो तो कर दो। तो उनका फ़ोन आया था तो वो बोले आप आ जाओ करके। ऑलमोस्ट 7:05 हो गए और मैं लोकेशन के लिए निकल रही हूँ अर्जेंट में, वो भी कोई बात नहीं। और मेरी ब्राइड का आज वलीमा है। कल अनु मप्पी ने उनका निकाह लुक किया था। लोकेशन पर पहुँच गए ऑलमोस्ट 10 मिनट। हम हमारे ब्राइड के लोकेशन पे इतना फटाफट की हूँ मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके। हम पहुंच गए 10 मिनट के अंदर। 7:05 पे मैं उनसे बात करी थी, मैं 7:19 पे उनके घर पे हूँ। हम इतना फटाफट चीज़ें कर रहे थे क्योंकि उनको रेडी होते होते 9:30 हो गया था और हॉल में उनके सारे मेहमान लोग आ चुके थे। तो हम फटाफट करने का बहुत ट्राई कर रहे थे। मैं इनका फुल लुक रिवील नहीं कर सकती क्योंकि ये प्राइवेसी वाली ब्राइड थे हमारे। ओपन करना हो चुके हैं हमारी लोकेशन से घर की तरफ। ब्राइड एकदम प्राइवेसी वाली रही है। उनके हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप नहीं अपलोड कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा बहुत क्लिप्स लिया है, वो भी मैं सिर्फ आज के स्टोरी पे ही डाल पाऊँगी और मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाऊँगी। तो यार काफ़ी जल्दी कर दिया हम लोग गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे का व्लॉग आपको कंटिन्यू देखने मिलेगा क्योंकि ब्राइड बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाली थी तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को अब आमिना यहाँ तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। कल मुझे बहुत अर्जेंट में एक ऑर्डर आया था। अनु मप्पी ने उनका निकाह लुक किया था, जो उनका वलीमा लुक करने कोई और मेकअप आर्टिस्ट आने वाले थे जो कि ससुराल की तरफ से थे। बट वो मेकअप आर्टिस्ट ने उनको अचानक से डिच कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी आपके ऑर्डर पे। उन्होंने उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था टाइम, लोकेशन, एड्रेस कि आप 5 बजे तक आ जाना मेरी लोकेशन पे, मुझे 8 बजे तक जाना है। उन्होंने सब इन्फॉर्म कर दिया था। जब ब्राइड 5 बजे फ़ोन करती है मेकअप आर्टिस्ट को कि आप कहाँ हो, तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं आऊँगी, मैं आपका ऑर्डर कैंसिल कर दे रही हूँ। वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। उन्होंने मुझे शेयर किया कि मैं एकदम स्ट्रेस में थी, मुझे समझ में नहीं आया था मैं किससे कांटेक्ट करूँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरा इतना बड़ा दिन ख़राब होने से बच गया। फिर अनु मप्पी को उनका ऐसा दिमाग में आता कि मैं अनु मप्पी को कॉल करती, तो अनु मप्पी और शिफा पे ऑलरेडी लोकेशन पे गए थे, ब्राइड्स के लोकेशन पे। तो अनु मप्पी ने मुझे उन्होंने बोला कि मेरी सिस्टर फ्री है, आप अगर आपको चलेगा तो मेरी सिस्टर आपके लोकेशन पे आ जाएंगे। मुझे उनका कॉल आता है 7:05 को। मैं 7:05 को लिटरली मैं अपने घर पे थी और मैं 7:19 को मैं अपने ब्राइड के घर पे थी। उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ आ जाओ। उन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरा दिन ख़राब हो जाएगा, आप प्लीज़ आ जाओ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। और मैं फटाफट निकल गई, वैनिटी देखी कि उसमें सब सामान है कि नहीं, और मैं निकल गई। मैं व्लॉग शूट करने का बहुत कोशिश करी थी लेकिन इतना फटाफट में नहीं हो पा रहा था। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स लिए, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँ। और ब्राइड थी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाली, उनको चाहिए था कि मैं मेरा कुछ मत अपलोड करो, आप हेयर का अपलोड कर सकते हो, क्योंकि उनके हस्बैंड की तरफ से नहीं अलाउ था। सो फिर मैं निकल गई हमारी लोकेशन के लिए। फिर मैं गई, फटाफट उनको रेडी करी। मैंने 7:25 को शुरू कर दिया था और उनको ओपन कर दिया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। और 9:20 को मेरी ब्राइड फुल रेडी हो गए थे, पूरी रेडी हो गए थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके हेयर्स भी अब माशाल्लाह अच्छे थे और उनके पास एक्सटेंशन नहीं था। उनके हस्बैंड गए थे एक्सटेंशन लेने, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम वो रेडी हो गए। तो उनको ऐसा था कि मैं 9 बजे तक ही हॉल में जाऊँगी, तो मैंने 9:20 तक का उनको रेडी करी थी। लेकिन उनका फ़ोटोशूट घर में होने वाला था, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा उनको और वो उनका फ़ोटोशूट हॉल में हुआ। बट वो बहुत सेटिस्फाई थे अपने लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह। का डे 1 तो हम लोग ने सारी प्रिपरेशन कर लिए हैं। हम ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट लेते हैं, 4 से 5 और 6, उससे ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें सिखाने मुझे हम लोग का ऐसा है कि हम लोग फुल कॉन्सेंट्रेट करके सिखाएं। तो अगर आपको
जून जुलाई के बैच में आना है तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ने अभी सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया है और हम लोग ने अभी डमीज़ वगैरह लगाने के हम हेयर स्टाइल से शुरू करेंगे। और ये रहे स्टूडेंट्स के गोडी बैग्स। हम मतलब 10 डे हेयर स्टाइल सिखाते हैं, फिर 10 डे आई मेकअप सिखाते हैं, फिर 10 डेज़ मॉडल के ऊपर प्रैक्टिस करवाते हैं और ख़ुद डेमो भी देते हैं ताकि स्टूडेंट को पता नॉलेज हो जाए कि कैसे क्या स्टेप्स होते हैं हमारे। तो यहाँ हम लोग अभी सब पूरी सेटअप कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बजे से 4 बजे तक का क्लास रहती है हमारी, 4 से 5 भी हो जाती है कभी कभी, बट 2 बजे से शुरू हो जाती है। तो हम अभी 2 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। हम लोग स्टूडेंट्स का भी वेट करें कि वो आए और हम लोग शुरू करें। हमारे 2 स्टूडेंट्स नहीं आए थे। एक स्टूडेंट के घर में इमरजेंसी हो गई थी और दूसरे स्टूडेंट का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से हमारे आज 2 स्टूडेंट्स नहीं आए थे। अगर तुम देखोगे तो मेरा हर पाउच जो भी है ना, सब इसमें उसको ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो 2 मिनट में कुछ भी निकाल सकती है। इस तरह कर लो, चले बाप रे, ऐसा लग रहा है जहान्नुम में आ गए। जहन्नुम में और गर्मी रहेगी। आज का डे ख़त्म होता। आज सिर्फ हमने अपने स्टूडेंट्स लोग को इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी कि आपको कर्लिंग मशीन कौन सी लेनी चाहिए, स्ट्रेटनर कौन सा लेना चाहिए, क्रिम्पर कौन सा लेना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है हेयर स्टाइल में, आपको मतलब सारी डिटेल हेयर स्टाइल के रिलेटेड दी गई थी। हमारे स्टूडेंट का सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हमारे सारे स्टूडेंट्स चले गए हैं। उनको हमने बेसिक नॉलेज दिया था। आज ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं दिया था क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो सारे लोग न्यू थे। तो हमने कैसे मतलब आपको कैसे लाइट लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, हमने अपने स्टूडेंट्स को मशीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे कौन सी मशीन्स अच्छी होती है, कौन सी मशीन्स नहीं अच्छी होती है। आप लोग वो मशीन बाय नहीं करो, कहाँ से बाय करो, सब चीज़ हमने अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन दिया, नॉलेज दिया मशीन के बारे में और क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं हेयर स्टाइल में। हमने अपने स्टूडेंट को वो नॉलेज दिया और काफ़ी हम वैनिटी कैसे सेटअप करते हैं, कैसे लोगों से डील करते हैं, वो सारे नॉलेज हमने दी है। आज हमारे स्टूडेंट को बहुत बेसिक नॉलेज था। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर आपको जून जुलाई के बैच में इनरोल करना है तो आप लोग ज़रूर इसके नीचे कमेंट कर सकते, तो मैं आपको डिटेल वगैरह भेज दूँगी, आईडी वगैरह भेज दूँगी, जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारी स्टोरीज़ पे या हमें कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलेंगे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।